Yes, beta. So the new topic that we need to start for today's class is covalent bonding. Now, who will tell me what do we mean by covalent bonding? Jaldi se. The sharing of electrons between organic elements. है? अच्छा, between elements. The sharing of the electrons of the last shell. Sharing of किसके तेरे मेरे बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगी. बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर तो किसी भी बॉन्ड के लिए हो सकता है, वो आयनिक बॉन्ड के लिए भी हो, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए भी हो. हर समय अ बॉन्ड इज बेसिकली बीइंग फॉर्म्ड बाय टू इलेक्ट्रॉन्स. ये तो पक्की बात है. हाँ जी. कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड इज बेसिकली अ बॉन्ड बीइंग फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसके बीच में शेयरिंग होती है? टू नॉन मेटल्स के बीच में. क्योंकि कभी भी बेटा कोवेलेंट बॉन्ड मेटल नॉन मेटल में नहीं बन सकती, मेटल मेटल में नहीं बन सकती. इट वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल. तो अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sharing of electrons between two non-metals is known as covalent. अब बच्चा जो शेयरिंग होगी दैट शेयरिंग कैन टेक प्लेस ऑफ अ सिंगल एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग, दैट कैन टेक प्लेस ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट कैन टेक प्लेस ऑफ द थ्री. तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, द कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. इट कैन बी अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, it can be a double covalent bond, or it can be a triple covalent bond. So depending upon that there are three different types of covalent bonds, starting with single covalent bond, second it would be a double covalent bond, and third it would be a ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. तो अगर मैं कहना चाहूं बच्चा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है दैट इज बेसिकली बीइंग फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर और बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स. या तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो या टू इलेक्ट्रॉन्स बोलो, वन एंड द सेम थिंग. सो दिस इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर और टू इलेक्ट्रॉन्स. A double covalent bond is being formed by the sharing of two electron pairs or four electrons, and a triple covalent bond is being formed by the sharing of three electron pairs or by sharing of six electrons. हाँ बेटा. बेटा क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा जब आप बनाओगे तो इवेंचुअली होता क्या है, सिंगल बॉन्ड जो होती है उसमें मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, इतनी दूर पे डिस्टेंस. जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है तो वो क्लोज आ गए, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनी तो और क्लोज आ गए, और उसके बाद बन पाना पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस दोनों का ही टच कर जाएगा. तो हाउ वुड द बॉन्ड बी फॉर्म? क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इज वेरी स्मॉल. और किसी भी
एलिमेंट के लिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाना इन दैट पर्टिकुलर केस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस come in contact with one another and the bond cannot, because of that, because there would be the repulsion between the nucleus. सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है, डबल बॉन्ड की थोड़ी छोटी हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड की और छोटी हो जाती है, उससे ज्यादा बनाना चाहोगे बॉन्ड और छोटी हो जाएगी. इन दैट केस द न्यूक्लियस वुड रिपेल वन and that repulsion cannot be overcome. That's why. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी. स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट, दैट इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं, उसके एग्जाम्पल की. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ H2, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1. ठीक है. सो बेटा, चाहे कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, चाहे कोई एटम आयनिक बॉन्ड बना रहा हो, या कोई और बॉन्ड बना रहा हो, और भी टाइप की बॉन्ड होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, आज ही सिखाऊंगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है. तो कोई भी बॉन्ड बना रहा हो, एनी पर्टिकुलर एटम दैट इज फॉर्मिंग द बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इट वांट टू बिकम स्टेबल. हर कोई स्टेबल बनना चाहता है, और स्टेबिलिटी अचीव करने का तरीका क्या होता है? या तो अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करो. ड्यूप्लेट क्या होता है सर? आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इज ड्यूप्लेट, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड हीलियम इज अ नोबल गैस व्हिच इज अ स्टेबल सब्सटेंस. या आप अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करो. ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. अगर 8 है या 2 है तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस स्टेबल है, क्योंकि वो नोबल गैस बन जाता है उस टाइम पे. हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चा देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. दूसरे हाइड्रोजन में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है. दोनों हाइड्रोजन्स को क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. अब वो लूज या गेन नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द नॉन मेटल. नॉन मेटल्स जब दो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो दे ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म द बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे लाइक दिस. यहां से इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ, यहां से इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ, एंड दिस इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर or by sharing of 2 electrons. That's why the name given to it is single covalent. पक्का? आगे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल Cl2, क्लोरीन की बात करते हैं. आओ, Cl, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कोई? 2 8 7. तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. Another Cl also. तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स. तो यहां से क्या होगा? शेयरिंग होगी इस इलेक्ट्रॉन की लाइक दिस. यहां से इसका ड्यूप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट, यहां से इसका ऑक्टेट कंप्लीट, एंड दिस इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और बाय शेयरिंग ऑफ 2 electrons. So it is a single covalent bond. For example, F2, chlorine configuration 2 7. Another fluorine again 2 7. दोनों को बेटा 1 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू अचीव इट्स ऑक्टेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे लाइक दिस. यहां से इसका ऑक्टेट कंप्लीट, यहां से इसका ऑक्टेट कंप्लीट. दिस इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. हेंस द नेम गिवन टू इट इज सिंगल कोवेलेंट. एक और देखते हैं. ये लो, मीथेन CH4, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे ना हमने. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड. तो ये लो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चा H H H एंड H. चारों हाइड्रोजन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, and they would complete their duplet, and in this manner the carbon would complete its octet. ये हुआ. और कार्बन का ऑक्टेट कहां से कंप्लीट हुआ बेटा? दिस वे. द कार्बन ऑक्टेट इज बीइंग. तो
In this particular compound there are 4 single covalent bonds. 4 bonds तो बनी, बट क्या एक ही एटम के बीच में 4 बॉन्ड बनी? अलग अलग एटम्स के बीच में वो बन सकती है, बट एक ही एटम के बीच में हम 4 बॉन्ड्स बनाना चाहें 2 एटम्स के बीच में, वो पॉसिबल नहीं है. So this is a single covalent bond, but there are 4 single covalent. Am I clear? अच्छे से पक्का? नोट डाउन करते हैं, आगे चलते हैं फास्ट. मैं बताता हूँ, अगर चार के पॉसिबल होते मतलब, हाँ नहीं, ऐसा कभी किसी 2 एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड्स बन ही नहीं सकती. अभी भी तो रीजन कैसे होता मेरा, रिपल्शन इतनी ज्यादा होती है उसको ओवरकम ही नहीं कर सकते आप. दैट्स फाइन, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. क्लियर ऑल ऑफ अस? जल्दी से नोट डाउन करो, आगे चलें डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे. कार्बन कार्बन बना सकते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनती है कार्बन कार्बन के. सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे पढ़े थे? इसी तो पढ़े थे बेटा. अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सिर्फ कार्बन होगा तो मॉलिक्यूल की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी ना बेटा. वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए फोर्थ एटम तो, फोर्थ बॉन्ड तो बनानी ही पड़ेगी ना. उसमें क्या हाइड्रोजन्स नहीं थे? नहीं थे. क्यों नहीं थे? क्योंकि वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसा पढ़ते थे हम उसको. ये था, ये आगे ऐसे चलता रहेगा, आगे प्रोसीड होता रहेगा. जो लास्ट वाले कार्बन एटम्स होंगे उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो सकती दैट केस. ये पूरा नेटवर्क बना होता है बेटा. जैसे मान लो जो यहाँ पे लास्ट वाले होंगे वो ऊपर वाले से ज्वाइन हो रहे होंगे, तो पूरा एक नेटवर्क क्रिस्टल होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क क्रिस्टल पूरा. इन दैट केस इट कैन बी पॉसिबल, बट एल्स आप कंपाउंड बनाना चाहो तो पॉसिबल, उसमें हाइड्रोजन के थ्रू ही वैलेंसी सेटिस्फाई होगी. चल सकते हैं आगे बेटा, किसी को कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक है. अब आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे बच्चे. डबल कोवेलेंट बॉन्ड, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ O2 ऑक्सीजन. आउटरमोस्ट शेल इट इज हैविंग विद 2,6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स. दूसरे ऑक्सीजन के पास भी देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस. तो दोनों ऑक्सीजन को क्या रिक्वायरमेंट है? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. सो लाइक दिस, यहां से दोनों एक एक 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एंड बोथ ऑफ देम ऑक्टेट इज बीइंग completed in this manner. This particular type of bond I call it to be the double covalent bond. For example, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बचा 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 6, दिस. दोनों ऑक्सीजन को बेटा देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, वेयरएज कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. सो दे बोथ विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड लाइक दिस, डबल बॉन्ड लाइक दिस. इन दिस मैनर सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड डन. फॉर एग्जाम्पल C2H4, इथीन, कार्बन, कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स over here. तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइक दिस, 1 2 1 2 3 4 3. दोनों के पास 4 4 है. नाउ कम्स द केस ऑफ हाइड्रोजन, 1
1 1 and 1 दिस वे। तो चारों के चारों जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ क्या करेंगे बच्चा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे लाइक दिस, लाइक दिस, कुछ ऐसे। और कार्बन कार्बन आपस में एक, तो यहां से बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट इस कार्बन का, और यहां से इस वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। So everyone's octet is being completed as well as hydrogen's duplet is being completed. And इस मॉलिक्यूल में अगर मैं देखना चाहूंगा तो बच्चा आई एम हैविंग विद द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज आई एम हैविंग विद द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन में डबल है, कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रही। तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसा कोई जरूरी नहीं होता था, वो आप इसलिए दिखाते थे कि मतलब दोनों के डॉट्स दिखा दिए तो आप कंफ्यूज ना हो, तो एक को डॉट से एक को क्रॉस से दिखाते थे, वैसा कुछ नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे बेटा। अब बात आती है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। फॉर एग्जांपल N2, N हैविंग विद 5 इलेक्ट्रॉन्स, another N again having with 5 electrons, this, तो दोनों नाइट्रोजन्स को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो दे वुड डू इट इन दिस मैनर। यहां से इसका ऑक्टेट कंप्लीट का, एंड दिस हैज बीन कंप्लीटेड बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और बाय शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन। चले आगे और एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, C2H2 बेटा, कार्बन हैविंग विद 4 electrons, both the carbons, and there is a hydrogen with both of them like this. So both of the hydrogen atom require 1 electron each, whereas carbon requires 4 electron. तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू एग्जिस्ट करेंगे लाइक दिस। So in this molecule there is a single covalent bond as well as there is a triple covalent bond that is being existing. बोलो मेरे बेटा, किसी को कोई डाउट हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, एनीथिंग एनीथिंग पास करना हुआ? हाँ जी, वाइट से लिखो येलो से? जोन से बोलेगी उससे लिख दूंगा, वाइट से। लायक, चलो चले आगे, प्रोसीड करें। अब कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं बच्चा, कोवेलेंट बॉन्डिंग के कुछ पैरामीटर। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड एंगल क्या होता है। देयर आर फ्यू पैरामीटर्स दैट आर देयर इन द कोवेलेंट बॉन्ड दैट वी नीड टू डिस्कस। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट पैरामीटर दैट वी नीड टू डिस्कस, दैट इज who can tell me what do we mean by bond? बॉन्ड बनता है उसकी लेंथ, डिस्टेंस एट डिस्टेंस। क्या हम टर्म्स के बीच क्या करते हैं, एक लाइन दिखा देते हैं, लाइन दिखाने का हम सिंबॉलिकल मीनिंग समझ लेते हैं, बॉन्ड बन गए। 2 लाइंस दिखा दी, डबल बॉन्ड बन गए। 3 लाइंस दिखा दी, ट्रिपल बॉन्ड बन गए। एटम्स लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, वो तो हम अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा लेते हैं। बॉन्ड एक्चुअल में बनती कैसे है वो दिखाता हूं आपको मैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल बना, H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का जो आपका
स्ट्रक्चर होता है कुछ स्फेरिकल होता है हाइड्रोजन, क्योंकि एस सब शेल है हाइड्रोजन के पास। तो दिस इज वन ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। इसका न्यूक्लियस होएगा यहाँ पे बीच में, मेरा न्यूक्लियस इसका, एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को ओवरलैप किए, दिस, ये जो बेटा ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे बच्चा, इस ओवरलैपिंग को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड का नाम देते हैं कि ये ओवरलैपिंग जो हो रही है, दिस इज बेसिकली द बॉन्ड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। अगर ओवरलैपिंग नहीं, बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रही। बॉन्ड मींस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल पे अगर ओवरलैप्ड कर गया, दैट ओवरलैपिंग इज गिवन द नेम ऑफ अ बॉन्ड बीइंग फॉर्म्ड। तो ये इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होएगा, दिस डिस्टेंस आई कॉल इट टू बी बॉन्ड। किसी भी दो एटम्स के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस को आई कॉल इट टू द बॉन्ड, and a bond is basically being formed by the overlapping of atomic orbitals। कभी भी बॉन्ड लाइन से नहीं दिखती है, सिंगल लाइन बना दो, डबल बना दो, ट्रिपल बना दो, उससे नहीं पता लगती है। बॉन्ड पता लगती है ओवरलैपिंग से। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, मतलब इट वुड बी अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। अगर ओवरलैपिंग पोजीशन बहुत कम है, मतलब वो वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड मतलब इट वुड बी अ, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दैट इज बीइंग गाइडेड बाय दिस ओवरलैप्ड पोर्शन। अगर ओवरलैप पोर्शन ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रही है, ओवरलैप पोर्शन कम है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड बॉन्ड लेंथ इज बेसिकली द न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस। किसी भी दो एटम्स के बीच में न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस होएगा, दैट डिस्टेंस आई कॉल इट टू द बॉन्ड। आउट है सर, क्या होती है बॉन्ड लेंथ? हाँ जी, रिपल्शन भी तो हो रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन, दैट्स कोई फर्क, समझ गए बेटा। So the nucleus to nucleus distance between two atoms I call it to be the bond। Second चीज बेटा that comes up is bond strength। अभी अभी बात करी that the you can say the amount of the shaded portion or you can say the overlapped portion between the two atoms। जितना ज्यादा ओवरलैप पोर्शन होएगा किसी दो एटम्स के बीच में, हम कहते हैं उतनी स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड बन रही है, और जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रही है मतलब उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है। तो बेटा सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ी होती है, टू न्यूक्लियस कम ज्यादा होता है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाती है। तो अगर मैं कहना चाहूं तो कैन आई से दिस बेटा, बोलो बच्चा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर लेंथ बड़ी है इसका मतलब तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी ना बेटा। सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम है, उसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है। डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो लेंथ कम हो गई, ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ और ज़्यादा होती है तो लेंथ और कम हो गई। दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ अस? चलें आगे, नोटेड, जल्दी से नोट डाउन करो। बेटा बात सारी मूव कर रहा होता है जब
आपके पास अट्रैक्शन की बात आती है, क्योंकि मूव करते हुए अब आप उसके पास क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन आ रही है, तो वो उसके टूवर्ड्स स्टिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना क्लोजर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे एट दैट पॉइंट। एक इस वाले सर्कल में घूम रहा है मान लो, एक इस वाले सर्कल में घूम रहा है मान लो, तो दोनों को अट्रैक्शन मिल रही है एक दूसरे के न्यूक्लियस से। तो दोनों ऐसे आए, जैसे दोनों यहाँ पे आए, दोनों एक दूसरे से अटैच कर, तो तो फिर वो मूवमेंट की बात ही नहीं आएगी ना। आप तो बॉन्ड बना लिया उन लोगों ने, वो वाले इलेक्ट्रॉन की तो मूवमेंट की अब बात ही नहीं है। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए, मूव कौन कर रहा होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में। जब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर ली, तो वो इलेक्ट्रॉन अब क्यों मूव करेंगे, वो तो बॉन्ड बना ही नहीं सकते आगे फर्दर। क्लियर है बात? चलें आगे। अब थर्ड आपके पास बात आती है बच्चा, दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चा? किसी भी दो बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो एंगल डिफरेंस होता है। सर मतलब जैसे बेटा वाटर मॉलिक्यूल इज समवॉट लाइक दिस, कुछ ऐसा होता है बेटा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो एंगल डिफरेंस है वाटर मॉलिक्यूल में, दिस एंगल डिफरेंस आई कॉल इट टू बी द बॉन्ड एंगल। इसको हम नाम देते हैं बच्चे बॉन्ड एंगल का। The angle difference between the two bonded atoms we call it to be the bond angle. हाँ बेटा, हम दिखाते हैं ना, बट वैसा होता नहीं है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए आज तक दिखाते थे। अब इस चैप्टर में आपको यही सीखना है। जैसे हम मीथेन की बात करते हो, मीथेन तो आप ऐसा दिखाते हो ना, यही दिखाते हो मीथेन, एच एच अटैच करते हो। मीथेन का स्ट्रक्चर ये नहीं हो, मीथेन इज दिस, दिस इज मीथेन। मीथेन का एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 3 बॉन्ड्स ऐसे बन रहे होते हैं, 1 2 और ये 3 पीछे, और एक बॉन्ड ऊपर होती है कुछ ऐसी, ये दिस दिस इज मीथेन। कभी भी मीथेन वो नहीं होता जो आप सीखते थे आज तक, क्योंकि अभी तक आपको बॉन्ड एंगल की बातें ही नहीं पता थी ना। अब हम सीखेंगे कि बॉन्ड एंगल होता क्या है इवेंचुअली। सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये पीछे वाली बॉन्ड हो गई एक पिरामिड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें एक ऊपर यहाँ पे आ गए। दिस इज मीथेन। इसलिए देख रहे हो इस वाली बॉन्ड को मैंने छोटा दिखाया, क्यों? क्योंकि ये बैक साइड, बैक ऑफ द प्लेन पे है, दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन। हाँ जी, क्या मेरे बेटा? सुन लूं मैं पीछे क्या बोल रहे हैं? क्या बेटा? एंगल बिल्कुल फिक्स्ड होता है। कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी शेप में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ सम रीजन। मीथेन इसमें ना एग्जिस्ट करते है, इसमें एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो यू वुड बी गेटिंग अ 90 डिग्री एंगल डिफरेंस, यस और नो? बट यहां पे जो एंगल डिफरेंस आता है दैट कम्स आउट टू बी 109 डिग्री 28 सेकेंड्स। दिस इज द एंगल डिफरेंस। तो क्या रेडियन मैथ्स में नहीं पढ़ा अभी क्या एंगल? यार मतलब तुम भी अगर ऐसे बोलोगे तो फिर क्या सोचूंगा मैं किसी से। जिस बच्चे के पास मैथ्स नहीं है वो बोले समझ में आती है। बात समझ गए? पक्का? अच्छे से? तो ये सब आगे आएंगी अभी बातें। अभी मैं सब डिस्कशन करूंगा। जैसे इसके बीच का जो एंगल डिफरेंस होता है, दिस इज 104.5 डिग्रीज। आज समझ गए? तो एंगल डिफरेंस जो होता है किसी भी दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में, उसको बोलते हो आप बॉन्ड एंगल। सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं सब निकालने के। हमको कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हम लोगों को वी नीड टू रिमेंबर कि ऑल दीज थिंग, क्योंकि एटम इतना छोटा है बेटा, ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली बीइंग डन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। हमारे लेवल पे हम कर ही नहीं सकते। इतने छोटे से एटम्स के बीच में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, वाटर आप पी रहे हो, आपको दिखता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल कोई क्या? दैट्स व्हाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दैट इज फोर्थ। सुनेंगे अब, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर।
A very important part that would be used here and there again and again, bond order. Bond order क्या होता है बेटा? किसी भी दो bonded atoms के बीच में how many bonds are being formed? सिंगल बॉन्ड बनी है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1, डबल बॉन्ड बनी है तो बॉन्ड ऑर्डर इज, और ट्रिपल बॉन्ड बनी है तो बॉन्ड ऑर्डर इज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कभी नहीं बताते. फॉर एग्जांपल आपसे बोलें कि इथीन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, we can tell of carbon, we can tell of carbon hydrogen, but we cannot tell overall of ethene, क्योंकि इथीन में कार्बन हाइड्रोजन का अलग होएगा, कार्बन कार्बन का अलग होएगा. वी कैन नॉट टेल द बॉन्ड ऑर्डर इन दैट केस. बॉन्ड ऑर्डर इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है. उस कंपाउंड मॉलिक्यूल में किसी दो एटम्स के बीच का आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बता सकते हो दैट व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर. तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, बात समझ गए बेटा? तो बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स. किसी दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में बॉन्ड अगर एक है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज. अब क्या मैं एक और चीज कह सकता हूं यहां पे? बोलो बेटा, कैन आई राइट दिस जल्दी से? एंड बोलो बच्चा. स्ट्रेंथ होती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. ऑर्डर इज नॉट द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी है, दैट इज अ नंबर. बॉन्ड ऑर्डर इज अ नंबर 1 2 3, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर. बट स्ट्रेंथ आपके पास 1 2 3 में काउंट नहीं होती. स्ट्रेंथ मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रही है उससे पता. दोनों का कोरिलेशन है एक दूसरे से, बट दे बोथ आर नॉट द सेम थिंग्स. पावर ऑफ अ बॉन्ड कि कितनी स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड, वो कितनी एनर्जी लगेगी, उसके लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो उस एनर्जी को आप बोलते हो बॉन्ड एंथैल्पी. जो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, the amount of energy required to break 1 mole of a covalent bond we call it to be bond enthalpy. जो आप वहां पे लैटिस एंथैल्पी बोलते थे आयनिक बॉन्ड में, यहाँ पे वो आप बॉन्ड एंथैल्पी का नाम. क्लियर टू बी ऑल बेटा? क्या समझा? बॉन्ड ऑर्डर किसी भी दो एटम्स के बीच में कितनी बॉन्ड्स बन रही है. सिंगल बॉन्ड बन रही है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बन रही है तो बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिपल बन रही है 3. ठीक है. फिफ्थ पैरामीटर आता है बच्चा, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर. अब इसको शायद बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहोगे? एक इलेक्ट्रॉन पेयर का नाम दोगे. अब बच्चा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. एक होता है बेटा बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है बच्चा, अच्छे से सुनना, यहां से मेन कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है. लोन पेयर आज तक नहीं सीखा आपने, क्या होता है क्या नहीं होता. बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जो बॉन्डिंग करा रहा होगा, तो आप नाम देते हो बॉन्ड पेयर का. जैसे आपके और मेरे बीच में एक बॉन्ड बनी लेट से, so that is being formed by two electrons, so that electron pair I call it to be bond pair. And lone pair, that is also an electron pair, but that is not being involved in the bond formation, that is merely present on an atom. जो एक atom पे पड़ा हुआ है electron pair, but वो bonding में participate नहीं कर रहा, उसको कहते हो lone pair. सर एग्जाम्पल बताओ तब पता चलेगा. ये देखो, ये है बेटा मॉलिक्यूल O2. और भी थोड़ा दिखा देता हूं, ये लो,
आउटर मोस्ट शेल के लिए ही बात करते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है बेटा O2, अब बच्चा इस मॉलिक्यूल में अगर मैं चेक करूं तो कितनी बॉन्ड्स बन रही है, तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स वुड बी देयर, एक ये रहा मेरे बेटा बॉन्ड पेयर और एक ये रहा बॉन्ड पेयर, सो 2 बॉन्ड पेयर्स। और हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, 1 2 3। किसी को नहीं क्लियर हुआ हो बॉन्ड पेयर लोन पेयर, प्लीज आस्क। हाँ बेटा काम होता है, जो ये बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, किसी पे लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लोन पेयर नहीं होएगा तो बॉन्ड एंगल एज इट इज रहता है, वो बहुत सारी चीजों में काम करता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन। बोलो बेटा, आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है कंपाउंड के, हर एक एटम के, जैसे ओ, इस O के पास दूसरे O के पास जो भी हैं पूरे मॉलिक्यूल में देखेंगे। इतनी बात क्लियर, पक्का, अच्छे से। तो अब आप लोगों का काम क्या होने वाला है, अभी हमने पीछे एग्जांपल्स करे हैं सारे, सिंगल डबल ट्रिपल तीनों के। आपको क्या लिखना है वहां पे, एक चीज लिखनी है दैट व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ओवर देयर, सेकंड चीज लिखनी है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स आर देयर इन ऑल द मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेटा 1 2 3 जो भी हो। जल्दी से स्टार्ट विद इट फास्ट। फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, हाँ अपने रजिस्टर में लिखो, फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, दो चीजें जल्दी। हाँ जी बेटा, चलो देखो इधर, तो यहीं से स्टार्ट करता हूं। जैसे बॉन्ड ऑर्डर ओवर हियर इज 2, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर यहां पे कितने हैं 2, लोन पेयर इज यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन ही है, कार्बन ऑक्सीजन ही है और कोई है नहीं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर again 4. Over here we have to mention separately that bond order of C bond is 2, bond order of CH bond is 1, bond pairs are 1 2 3 4 5 6 and lone pairs are, किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछो बेटा। बेटा जब अलग अलग है तो अलग अलग नहीं दिखाओगे क्या, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का सेम है बॉन्ड ऑर्डर क्या, तो फिर तो अलग बताना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, यहां पे आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर of carbon carbon it's 3, bond order of carbon hydrogen it's 1, bond pairs are 5 and lone pairs are, कोई दिक्कत बेटा किसी को भी, बॉन्ड ऑर्डर 1 कैसे हो गया, CH का बॉन्ड ऑर्डर देखियो C और H में कितना क्या होगा। हाँ जी आप भी कुछ किया तो बेटा C और C का 2, जब अलग अलग है तो अलग अलग बताना पड़ेगा ना। हाँ जी CO2 में 2 कैसे हुआ, अच्छा तूने क्या लिखा 4, आता नहीं ना 4 लिखा, ऐसे तो वहां पे 6 होना चाहिए, 6 लिखा वहां पे भी, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ से सुन के यहाँ से नहीं निकालना, वो मम्मी की बात होती है जो यहाँ से सुनते हैं यहाँ से निकालते हैं, सर की बात नहीं सुनते हैं ऐसे करते हैं, पापा की भी बात ऐसी करते हैं यहाँ से सुनते हैं यहाँ से निकालते हैं, बट सर की बात यहाँ से सुन के यहीं रखनी होती है अंदर, यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, यहाँ नहीं जानी चाहिए।
बॉन्ड ऑर्डर होता है किसी भी दो एटम्स के बीच में कितनी बॉन्ड्स बन रही है, मॉलिक्यूल का नहीं होता बॉन्ड ऑर्डर। कितनी बॉन्ड्स बनी है सी और ओ के बीच में, ऑर्डर क्या होगा? 2+2 करने के लिए थोड़ी ना बोला, एडिशन आती है तेरे को मुझे पता है, बट यहां एडिशन नहीं करनी, ठीक है। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 0, बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड पेयर लोन पेयर 6। सेम इज ओवर हेयर ऑल्सो, यहां पे आते हैं बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर। बोलो बेटा, किसी को भी डाउट हो, लोन पेयर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, एनीथिंग? हाँ जी, पक्का? चल दें आगे, पक्की बात? हाँ जी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में मतलब अगर कुछ और एटम साथ में अटैच नहीं है तब, अगर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रही है तो नाइट्रोजन में तो लोन पेयर होता है ऊपर, दैट्स व्हाई, so we cannot specifically say it that it would always be 0। चलो आगे चलना चाह रहा हूं मैं फिर बेटा कुछ और चीजों पे डिस्कशन, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात पे आज डिस्कशन करने जा रहा हूं, दैट इज अ न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड दैट वी कॉल इट टू बी द बेटा उसका मन करता है जब वो कुछ लिखता है, उसका मन करता है जब कुछ और लिख लेता है, मैं क्या करूं बता, अब नहीं होएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो गिवन द नेम ऑफ डेटिव बॉन्ड, ऑल्सो गिवन द नेम ऑफ डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, ऑल्सो गिवन ऑफ को आयोनिक। ध्यान से कान खोल के सुनना और दूसरी साइड से बंद भी रखना कान, ठीक है। तू स्पेसिफिकली एक कान, एक यहाँ पे हाथ रखा है ऐसे, अच्छे से रख, ऐसे रख के बैठ। हाँ, अरे तो यहाँ से तो घुसेगा, जहां से जाते हैं वहां से बाहर नहीं निकलता, बाहर दूसरे रास्ते से निकलते हैं। बंद कर उसको, अच्छे से बंद कर। हाँ, दोनों थोड़ी ना कर रहे हैं। एक कान बंद कर, अब सोच ले कौन सा करना है, राइट या लेफ्ट, और तेरी मर्जी है। अब ठीक है, पक्का? ठीक है, इस वाले को खुला रखना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दे, थोड़ा ऊपर नीचे। लाया बेटा तू अपने लिए, लाता है क्या? अगली बार से लेकर आयो, जो तू डाल के रखता है ना वो लेकर आइयो इसके लिए भी। चल कोऑर्डिनेट देख, फिर नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो गिवन द नेम ऑफ द डेटिव बॉन्ड और डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड और कोआयनिक बॉन्ड। ये एक टाइप की बेटा कोवेलेंट बॉन्ड ही होती है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है इसमें, विद द थिंग दैट की कोवेलेंट बॉन्ड में किसी भी दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनती है, इन दैट केस बोथ द एटम्स आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल मेरे और इसके बीच में बॉन्ड बनी तो आई वुड बी प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ही वुड बी प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग। सिंगल बॉन्ड बनी तो एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। डबल बॉन्ड बनी तो दो इलेक्ट्रॉन्स मैं दूंगा, दो इलेक्ट्रॉन्स ये देगा। ट्रिपल बॉन्ड बनी तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मैं दूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये देगा। तो कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड में देयर इज एन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने मैं इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं उतना ही दूसरा एटम इस इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी।
बट अपार्ट फ्रॉम कोवेलेंट जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे बात करते हैं, नॉट द केस. It's also the bond being formed by the sharing of electrons, but it's not the equal sharing of. इसकी कंडीशन क्या होती है? ये दो एटम्स के बीच तभी बनेगी जब आउट ऑफ द टू एटम्स वन ऑफ देम इज हैविंग इट्स ऑक्टेट कंप्लीट and the other one is having the requirement of one number of electron. मेरा octet complete है, the other atom wants the electron and that atom wants either 2 electrons or 4 electrons or 6 electrons, even number of electrons. तब क्या करूंगा, सिंस मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है तो आई वुड से मुझे तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर मैं तेरे साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा कि मेरा ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो मैं नहीं चाहता. तो ऐसा करते हैं, आई वुड बी फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद यू बट कंडीशन इज दैट इलेक्ट्रॉन मैं ही प्रोवाइड करूंगा शेयरिंग के लिए. आई वुड नॉट बी एक्सेप्टिंग योर इलेक्ट्रॉन फॉर द शेयरिंग. मतलब हम दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड बनेगी दो इलेक्ट्रॉन से, वो दोनों के दोनों मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड नन ऑफ देम इज योर्स. तेरा उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तेरा ये है तो उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट बोल सकता है, हो गया, बट वो इलेक्ट्रॉन्स मेरे ही हैं. उन दोनों में से एक भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं है, वो दोनों मेरे इलेक्ट्रॉन है, हम शेयरिंग कर रहे हैं. वो इलेक्ट्रॉन मेरा भी है, वो इलेक्ट्रॉन आपका भी है, बिकॉज आई हैव शेयर्ड इट विद. बट आपका उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप उसमें कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे हो शेयरिंग करने के. तब जाके जो बॉन्ड बनता है उसको एग्जाम्पल दिखाऊंगा क्लियरिटी में. अभी बेटा क्योंकि दूसरे वाले को रिक्वायरमेंट है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसको लिंक करना चाह रहा है अपने साथ. उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो ही गया, दूसरे वाले को भी स्टेबल करना चाह टू फॉर्म अ कंपाउंड. एंड इट इज बीइंग शोन बाय अ एरो. एरो से शो करते हैं. एरो का हेड जो होता है दैट वुड बी टुवर्ड्स द एटम which accepts the electron and the arrow tail would be towards the atom which is providing the electron for sharing. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. आओ, O3 ओजोन. ओजोन is having with oxygen atoms. ये देखो 1 2 3, तीनों ऑक्सीजन एटम्स में हैविंग विद 6 इलेक्ट्रॉन्स ही. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ऐसे ही दिखा सकते हैं. तो अब ये दोनों एटम्स क्या करते हैं, अपने साथ एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. अब चेक करो क्या दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया जिसकी डबल बॉन्ड मैंने बनाई है. और दूसरे वाले एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, वेरी कंडीशन. one of the atom should be having its octet complete and the other atom should be having the requirement of one number of electrons which is being justified over. तो अब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्या कहेगा, आई एम शेयरिंग दैट इलेक्ट्रॉन पेयर विद यू but that electron pair is mine only, it's not yours. I am sharing with you so that you can say that your octet is also being completed. मेरा तो पहले से ही complete. This type of bond I call it to be the coordinate. हाँ जी, अलग मतलब कोई वो कंडीशन नहीं है. कंडीशन मैंने एक ही बोली है बस आपको. तो अलग चीज है बेटा. वो तो तब होता है बेटा जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो. यहाँ पे तो तब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पढ़ते थे हम, वही तो होती है वो. जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अभी यहाँ पे काम ही नहीं करती, वो तो बॉन्डिंग में आएगी जब.
ये बात समझ गए? एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल HNO3 NOOOH, यही HNO3, यही एटम्स है। N के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 3। बहुत बड़ी। मैंने सबके इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए हैं, यू कैन चेक। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन में 1 होता है, नाइट्रोजन में 5 होते हैं। ऑल आई हैव शोन। अब ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ इट फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड लाइक दिस। यहां से इसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। इट फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स। यहां से भी ऑक्सीजन का कंप्लीट, हाइड्रोजन का कंप्लीट। अब बात आती है नाइट्रोजन पे। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? चेक करो जरा एक बार, है या नहीं? मुझे दिख रहा है कंप्लीट, आपको पता नहीं कैसे नहीं दिख रहा, बट मुझे दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाले ऑक्सीजन को अब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपना प्रोवाइड करेगा। इन दिस मैनर इट्स ऑक्टेट इज बीइंग कंप्लीटेड, एज वेल एज नाइट्रोजन तो पहले से ही कंप्लीट था। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड आई कॉल इट टू द कोऑर्डिनेट। जैसे ऐसा कोई, बट मेजरली ऐसा होता है कोवेलेंट बॉन्ड उसमें होती है पहले से, खाली कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोई मॉलिक्यूल आपका बनता नहीं है। ठीक है, दो से ज्यादा एटम्स के कोई भी बॉन्ड दो एटम्स के बीच में ही तो बनता है बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या बात आई यहाँ पे? किसी 3 एटम्स के बीच में कोई एक बॉन्ड बनता है? हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो क्या सब में एक ही बॉन्ड बनी है बस? क्या ये CH4 ऐसी बॉन्ड है कुछ? यहां से H आया, फिर यहां से चलते हुए एक और H आ गया, एक और H, ऐसे चल रही है एक साथ? अलग अलग बॉन्ड है ना मेरे बेटा। तो कोई भी बॉन्ड जो होती है दो एटम्स के बीच में ही तो बनती है, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, चाहे वो कोवेलेंट हो, चाहे वो आयनिक हो। 3 एटम्स के बीच में थोड़ी ना बनती है। पक्का? बात समझे? कोई डाउट है किसी को इसमें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती क्या है? इज इट बीइंग क्लियर? हाँ जी। नोबल गैसेस, खाली एक ही नोबल गैस है जो कंपाउंड बनाती है, वो है जिनॉन। एंड एक क्रिप्टन है जो सिंगल कंपाउंड बनाती है, और कोई नोबल गैस कंपाउंड ही नहीं बनाती बेटा। कंडीशन सेटिस्फाई करती है, बट वो स्टेबल है, वो चाहती ही नहीं है किसी के साथ अटैच होना। चाहते हैं ना बेटा, नोबल गैसेस अटैच ही नहीं होना चाहती, क्योंकि नोबल गैसेस की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो noble gases do not have the tendency to attach with any of the atoms in the periodic table। उसमें एक्सेप्शन हम कहते हैं दैट जिनॉन अटैच कर लेता है, क्योंकि जिनॉन डाउन द ग्रुप आता है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई होती है, अदरवाइज दे कैन नॉट। दैट इज द मेन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में? बेटा ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नोबल गैस नहीं बना सकती, मैंने ये नहीं बोला आपको।
बट नोबल गैसेस के कंपाउंड्स ही फॉर्म नहीं होते हैं। नोबल गैसेस जनरल कंपाउंड नहीं फॉर्म करती, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, तो वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों फॉर्म करने वाली बात आ गई। ये चीज कहना चाह रहे हैं। बनाना चाहें तो वो कोवेलेंट भी तो बना सकते हैं, बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पे आपके पास एक्सपैंडेड ऑक्टेट का केस आता है, मतलब जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उसमें भी कंपाउंड बनता है। ये देखो PCl5, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5 वो Cl के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। कितने हो गए टोटल फॉस्फोरस के पास? 8 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही बॉन्ड बनाते हैं, वो ऑक्टेट रूल ने सिखाया। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस भी आई, इसके बाद ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एटम बॉन्ड बनाता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कोई कोई कंपाउंड्स ऐसे भी बनते हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बट फिर भी वो स्टेबल बन रहे हैं। कोई कोई कंपाउंड्स ऐसे भी बनते हैं जिसमें ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया, फिर भी वो बन रहे हैं। जिसमें कंप्लीट नहीं है वो वाला भी एग्जांपल देता हूं, ये लो बोरोन BCl3। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 होते हैं, 3 बॉन्ड्स बना ली, टोटल 6 हो गए। कितने चाहिए? तो ऑल दैट हैव द पॉसिबिलिटी। नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाती हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, नहीं बनानी चाहिए, वो भी कंपाउंड बनाती है। देखो HCF2 ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, HCF4 ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, HCF6 ये एग्जिस्ट करता है, HCO2F2, HCOF4, ये सब कंपाउंड ज़ीनॉन के एग्जिस्ट करते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। दीज आर ऑल द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट। कि ऑक्टेट रूल ने जो बातें कही वो सारी की सारी जस्टिफिएबल नहीं थी इन द लॉन्ग रन, बाद में ये कंपाउंड्स बनने लगे। जब तक ऑक्टेट रूल ने बात बोली थी तब तक ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ऑन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव गिवन द रूल, बट बाद में दीज डू एग्जिस्टेड। कौन बेटा? बना सकता है, बनाता नहीं है किसी कंपाउंड में, बट बना सकता है, बनाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑक्टेट एक्सपैंड करके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये रहा ज़ीनॉन, HCF4 इज दिस, ये HCF4 होता है बेटा, F2 सॉरी, ये भी तो एक्सपैंडेड है। ये बात समझ में आई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है? एम आई क्लियर विद दिस? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अभी और सब बातें मैंने बहुत सारी बता दी बट उसका अभी कोई रिलेशन नहीं है, इन द अपकमिंग चैप्टर उसमें आएगा, बट अभी नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करी, उतनी बात में कोई दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क इन द कोऑर्डिनेट। पक्का? हाँ जी। A bond formed between two atoms in which the electrons are being provided by one of them and the other atom have the requirement of the number of electrons. नोट्स में है बेटा डेफिनेशन आपके पास प्रॉपर। बस कंडीशन कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए ये जरूर से बताना है दैट वन ऑफ द एटम शुड बी हैविंग इट्स ऑक्टेट कंप्लीट एंड द अदर एटम शुड बी हैविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर? पक्का से? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, एंजॉय।